जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपाल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गंगा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भारती देवी की जय तुलसी देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरून् दीनताम् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले महाविष्णु गोस्वामी स्वामी नीति नामने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी श्रीमद् भागवत की संध्याकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम
शुरू करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह से हमको विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं उनका किस तरह से सामना करना चाहिए। आज की कथा का शीर्षक है फेसिंग रिवर्सेस। रिवर्सेस मतलब विपरीत परिस्थितियां, और फेसिंग मतलब सामना कर रहा है। किस प्रकार हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और किस प्रकार हमको जो है ना उनसे बाहर निकलना चाहिए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उसके भागवतम के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हम जो है उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो है ना जो भी कुछ हमारे भाग्य में आता है उसको स्वीकार करें और किसी प्रकार की अन्य उम्मीद ना करें। जो भी कुछ हमको भाग्य के द्वारा मिलता है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। इस दुनिया में हम हमेशा उम्मीदों के मोड्स में फंसे रहते हैं और दुनिया में किसी भी की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जहाँ पर अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो क्या स्टार्ट होता है? फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। इंग्लिश में एक सेइंग है कि जहाँ पर वेयर एक्सपेक्टेशन एंड्स फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स। तो फ्रस्ट्रेशन की स्टार्ट ही वहाँ पर होती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। और ये भी निश्चित है कि किसी भी की सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम जिस भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत का दोष ही है, ये दोषग्रस्त है। इसलिए भक्त के रूप में हमें अपनी अपेक्षाओं के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। अक्सर हमें इतनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम अपने जीवन में बाकी सब पर उम्मीद का हुक्म देते रहें कि आप मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो। तो हमें इसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। और एक बात निश्चित है, जो लोग अपेक्षा करते हैं वे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। और जो लोग ये स्वीकार करते हैं, जो भी कुछ उन्हें कृष्ण की कृपा से दया के रूप में आता है तो वे उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भागवतम के श्लोक संख्या 4 स्कंद के 19वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया कि हे राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से यज्ञ संपन्न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा चिंतित न हों। मेरे वचनों का आदर करें, सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है वह उतनी ही भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा जी जो है ना पृथु महाराज को कह रहे हैं। पृथु महाराज ने जब 99 यज्ञ पूरे कर लिए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप ये यज्ञ रोक दें। पृथु महाराज को सलाह दी कि आप आगे यज्ञ ना करें, आप अपना यज्ञ यहीं पर रोक दें। तो ये जो सलाह है ये ब्रह्मा जी पृथु महाराज को 4 स्कंद के 19वें अध्याय के 34वें श्लोक में देते हैं। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाग्य की व्यवस्था से जो कुछ हो रहा है उसे हमें रिवर्स के रूप में नहीं लेना चाहिए और इससे हमें बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम जो है श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के इसमें जो चित्रकेतु महाराज की जो एक एपिसोड है उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि उससे हम जो है ना क्या सीख ले सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने ये 1993 और 1994 के बीच में इसके बारे में कुछ चर्चा की थी, तो उसी को मैं जो है ना कुछ थोड़े से आपके साथ बांटना चाहूँगा। तो इसमें कहा गया कि चित्रकेतु महाराज के बारे में हमें एक बात समझनी चाहिए कि वो एक बहुत धर्मपरायण राजा थे। वो राक्षसी प्रवृत्ति के बिल्कुल भी नहीं थे और कृष्ण के पास ऐसे ही लोग आते हैं जो धर्मपरायण होते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में 4 प्रकार के धर्मपरायण लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके समक्ष समर्पण करते हैं।
चतुर्विदे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासा अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। अर्थात आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग जो है ना भगवान के सामने समर्पण करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम धर्म परायणता के खिलाफ हैं। धर्म परायणता का अपना स्थान है। जो धर्मनिष्ठ हैं, भक्ति में कृष्ण की शरण लेने की संभावना उनकी बहुत प्रबल होती है। इसलिए चित्रकेतु महाराज बहुत धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि हम सभी की तरह उनकी भी कुछ भौतिक इच्छाएं थी। ये जो भौतिक इच्छाएं जो है ना, हमें कभी भी शांत रूप से बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, और वो लोग भी जो लोग भक्ति में हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोग, उनको भी भौतिक इच्छाएं परेशान करती रहती हैं। ये भौतिक इच्छाएं जब तक हमारे हृदय में रहेंगे, तब तक हम जो है ना बार बार इस संसार में हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इन भौतिक इच्छाओं के ऊपर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज है हर भक्त के लिए। तो ऐसा ही जो चैलेंज जो है उनके जीवन में भी था चित्रकेतु महाराज के। तो उनकी जो सारी भौतिक इच्छाएं थी, वो एक बात पर केंद्रित थी कि उनको कोई संतान नहीं। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद उनका जो राज है, वैभव है, पूरी संपत्ति है, उसकी देखरेख करने वाला, उसको ध्यान करने वाला कोई तो सामने आए, कोई तो हो। तो ऐसी इच्छा उनके मन में थी। और ये जो है ना, ये हमको आपको सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषकर हमारे समाज में, जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर बालक रहेगा, पुत्र रहेगा, तो वो आगे हमारा पिंडदान कर पाएगा, हमारा वंश चलेगा। दादा दादी ये इच्छा करते हैं कि मेरे पुत्र को जल्दी से जल्दी पुत्र पैदा हो, ताकि वो हमारा आगे वंश चला सके। एक्चुअली वंश चलाने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि मृत्यु के बाद जो जीव हैं, उनको, जीव आत्माएं हैं, उनको पिंडदान देना आवश्यक होता है। तो उनके लिए जो है ना पुत्र होना आवश्यक है। तो इसलिए ऐसी इच्छा उनके हृदय में भी थी। और ये भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है, इस राजा ने इन जो राजा चित्रकेतु थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब भगवान कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, और इन्होंने 1 करोड़ रानियों से विवाह किया, ऐसा भागवतम में वर्णन है। लेकिन सारी की सारी रानियां बांझ थी, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाई। हालांकि भागवतम में ऐसा कहा गया है कि राजा चित्रकेतु संतान उत्पन्न करने में सक्षम थे, पर ये एक दुर्भाग्य था कि उनकी सारी रानियां इस प्रकार थी कि उनमें से कोई भी संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रही। तो महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी इसमें, कि हमें अपनी कुंठित इच्छाओं का जीवन नहीं जीना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक भक्त के रूप में हमारा पूरा ध्यान हमारी भौतिक इच्छाओं को कम करना होना चाहिए। सच कहूं तो इन भौतिक इच्छाओं का हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब इनका नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में विकास हो। लेकिन महाराज कहते हैं कि यह इतना शक्तिशाली है, ये न किसी तरह से हमको, ये जो इच्छाएं हैं, हमको भस्म कर देती है। यहाँ सिर्फ बच्चे की जरूरत नहीं है, इस मामले में ये बच्चा था, लेकिन हमारे हर एक के दिल में, हर एक कोने में, हम में से किसी न किसी, और कम से कम मेरे हृदय में तो अभी भी कोई ना कोई भौतिक इच्छा है जो पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये कभी हमारा पीछा छोड़ती नहीं। फिर आगे जो है, आगे के हम कृष्ण से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं भक्ति की आड़ में, और लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग भक्ति में हैं, तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से बताते नहीं है कि हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम कृष्ण से सामने पढ़कर नहीं करते, उनको प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम उनको चाहते हैं कि कृष्ण उनको पूरा करें। वो इच्छाएं जो हमारे हृदय में हैं, हमारी इच्छा रहती है कि कृष्ण उसको जाने
और उसको पूरा करें। इस तरह से जो है ना, कई बार हम जो है ना अपने प्रारब्ध को कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उसको बदल दे, और इस तरह से कृष्ण को हम शर्मसार करते हैं, उनको लज्जित करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृष्ण जो है ना हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इसका अर्थ है कि वो सब कुछ जानता है। हमारा हमारे हम कुछ छिपा सकें, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कुछ भगवान से कुछ छिपा नहीं सकते, क्यों छिपाएंगे कहाँ? वो तो हमारे हृदय में बैठा है, और हृदय में बैठने की वजह से सब कुछ जानता है। तो भगवान को चित्रकेतु महाराज प्रार्थना में कहते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे आपको बताना चाहिए और जो आप नहीं जानते। तो ये एक बहुत पूर्ण मुद्दा है। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके सामने, सूरज के सामने जुगनू जुगनू एक कीड़ा होता है जो विशेषकर बरसात के समय में अंधेरे में चमकता है। तो उसकी चमक सिर्फ अंधेरे में ही मालूम पड़ती है, लेकिन दिन में अगर वो उड़ता है और चमकता है तो दिन में सूर्य के प्रकाश के सामने उसका कोई महत्व नहीं, उसकी रोशनी दिखती नहीं है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि सूर्य की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सूर्य के सामने जुगनू की रोशनी का कोई महत्व नहीं है। तो उसका क्या मूल्य है? अंधेरे में इसकी चमक अच्छी हो सकती है, लेकिन धूप में अच्छी हो ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए उसी तरह वहाँ क्या है, मैं तुम्हारे सामने जगह है जो भौतिक है, जो आपको पता नहीं है। यानी सब कुछ आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता ना हो। इसलिए हम कभी भी किसी भौतिक वस्तु के लिए गुरु और कृष्ण के पास नहीं जाते, और जाना भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु और कृष्ण को स्वीकार करने के बाद हमें भौतिक इच्छाओं का, भौतिक वस्तुओं को अपने आध्यात्मिक जीवन में आने देना चाहिए। यह व्यवहारिक रूप से डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन हम इसको याद तो रख सकते हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी इच्छाएं हमको गुरु और कृष्ण से नहीं करनी चाहिए जो भौतिक हों। जब तक हम इस तरह से अपने अस्तित्व को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम अपने आप को कभी भी शुद्ध नहीं कर पाएंगे। यह बात समझने की है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चित्रकेतु महाराज ने भौतिक इच्छा पर आधारित इस प्रसंग की शुरुआत की। उसने बच्चे को पाने के लिए बहुत प्रयास किया और अंत में उदास हो गए, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं था कि बच्चा हो। कई बार किसी कार्य को या किसी कार्य के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जो है ना रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिसे उस रुकावट को इंग्लिश में कहते हैं रोड ब्लॉक। आपने सड़कों पर देखा होगा, जहाँ पर सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा होता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है कि आगे सड़क बंद है, रुकावट के लिए खेद है। तो वो सड़क बंद जो है ना किस लिए की गई है? सड़क बंद इसलिए की गई है ताकि हम हाई स्पीड पर आके जो आगे निर्माण कार्य में खुदाई हुई है उस गड्ढे में या उस खाई में ना गिर जाए, इसलिए वो रोड ब्लॉक लगाया जाता है। तो ये भी जो है ना एक प्रकार से जो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है और हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का रोड ब्लॉक है जो हमको पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए मेरे प्रारब्ध के हिसाब से जो कुछ मुझे मिल रहा है वो तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए मैं क्यों व्यर्थ प्रयास करूं। जैसे हमने शुरू में बताया था चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे पराजयों को सुधारने का जितना प्रयास किया जाता है, हम उतनी ही भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हमको जो है ना ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के जहाँ भी हमारे जीवन में रोड ब्लॉक आते हैं, उन रोड ब्लॉक को पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये जो रोड ब्लॉक नामक भाग्य आपको बता रहा है कि इस बाधा को पार मत करो,
क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन दुख हो सकता है। कभी कभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हम जो चाहते हैं उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि रोड ब्लॉक है तो हमें क्या करना चाहिए? इसे तो इस रोड ब्लॉक को तो कृष्ण ने डिजाइन किया है, इसे धक्का मत दो, इसको पार करने का प्रयास मत करो। तो अगर आप इसको रोड ब्लॉक को धक्का देंगे तो आप जो है दुख का एक स्रोत बन सकते हैं, आपको दुख हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी चित्रकेतु महाराज को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत उदास थे। और जब वो इस प्रकार से उदास थे तो उसी समय अंगिरा मुनि उनके राज्य से गुजरते हैं, तो महाराज चित्रकेतु से मिलते हैं। महाराज चित्रकेतु उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, उनको विशेष आसन देते हैं, उनके भोजन की और प्रसादम की व्यवस्था करते हैं। तो उनका पूरी तरह से आदर सत्कार करने के बाद उनके चरणों में बैठ जाते हैं। तो उन्हें जो है ना अंगिरा मुनि को ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनके चेहरे से जो उदासी झलक रही थी उससे साफ पता चलता था इनको कोई ना कोई विशेष प्रकार का दुख है जो इनके चेहरे पर झलक रहा है। तो चेहरा जो है ना, जिस प्रकार महाराज कहते हैं कि चेहरा जो है ना मन का आईना होता है, आपके मन में जो है वो चेहरे पर प्रकट हो जाता है। तो अंगिरा मुनि को भी तुरंत पर पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो समस्या है। तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, आपके पास सब कुछ है, इस राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं। और हमारी भी स्थिति ऐसी है। महाराज कहते हैं कि हम कृष्ण के प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि हमारे पास जितनी चीजें हैं उन्हें संभालने की बजाय, उन्हें गिनने की बजाय हम बाएं बाएं हाथ से गिनते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। तो और जो कमी रह जाती है उसके लिए हम फिर से हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते रहते हैं, यानी मांगते रहते हैं। अगर हमारे पास कई चीजें तो हम कहते हैं, ये नहीं बताते हमारे पास कितनी चीजें हैं, हम ये बताते हैं हमारे पास किस चीज की कमी है। जो मिला है हमको उसके लिए धन्यवाद नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, विधाता को कोसते हैं, और जिसकी वजह से वो नहीं मिल पा रहा है उसको कोसते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह का व्यवहार जो है ना ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो आपको मिला है, जो भगवत कृपा से आपके प्रारब्ध से आपको मिला है, उसके लिए धन्यवाद दें, उसकी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करें, उसके आशीर्वाद को देखें कि कितना आशीर्वाद हमको मिला, जिसकी वजह से हमको जो प्राप्य है उससे हम संतुष्ट रहें। लेकिन हमारे साथ स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति विपरीत है कि हम जो हमको नहीं मिला है हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो चित्रकेतु महाराज जो है अंगिरा मुनि से अपनी इच्छा का कुछ समर्थन चाहते हैं कि अंगिरा मुनि जो है वो मुझे कहेंगे कि हाँ, आपकी इच्छा वास्तव में जायज है, आपको पुत्र नहीं है तो बहुत मैं आपको दुखी, आपका दुखी होना स्वाभाविक है। तो लेकिन अंगिरा मुनि अपने मन में बोलते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं तो आपको दिव्य ज्ञान देने आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपको बच्चा चाहिए और आपकी बच्चा पाने की जो लालसा है वो बहुत तीव्र है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब हमें इसे बच्चा दे देना चाहिए, इसको बच्चे होने का आशीर्वाद दे देना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे महाराज भी हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें जो भी कुछ सिखाया, जो भी कुछ ज्ञान दिया, उसके आधार पर हमको ये सोचना चाहिए था कि भगवान ने जो भी कुछ हमको दिया, जो भी कुछ हमारे लिए किया, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कुछ ना कुछ लालसा मन में रह ही जाती है। तो इस प्रकार महाराज ने जो है ना एक और बात बताते हैं महाराज, उन्होंने कहा कि जब हम किसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आप गुरु क्यों स्वीकार कर रहे हैं
और गुरु को स्वीकार करने के बाद बहुत स्पष्ट हो जाए कि आपने गुरु को क्यों स्वीकार किया है। गुरु को स्वीकार करना आपकी भौतिक इच्छाओं का पूरा करने के लिए नहीं है। ये हमको जान लेना चाहिए। जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि अब हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गुरु आपका ऑर्डर सप्लायर नहीं है। गुरु और कृष्ण आपके ऑर्डर सप्लायर नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं का अर्थ है कि महाराज बहुत अच्छा है, मेरा काम ठीक, आपकी कृपा से मेरा काम ठीक चल रहा है। महाराज आपकी कृपा से बारिश हो गई है। महाराज आपकी कृपा से मेरी खेती अच्छी हुई है। महाराज मैं आपकी कृपा से मेरा ऑफिस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज आपकी कृपा से मेरे पास जो मर्सिडीज गाड़ी है वो भी अच्छी चल रही है, वो भी बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, सब कुछ हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रमोशन मिला, ये महाराज की कृपा से मिला। अब महाराज कहते हैं कि नौकरी और सब कुछ मेरी दया से है। तो भगवान से प्रेम की बात आती है तो फिर दया नहीं आती? फिर दया क्यों नहीं आती? भक्त कैसे बने इस बारे में पूछताछ करने की किसी की दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ भौतिक इच्छाएं कैसे पूरी हों उसकी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन कोई महाराज से ये नहीं पूछता कि हम भक्ति में किस प्रकार तरक्की करें। ये सबसे बड़ी जानने की बात है। जो जानना चाहिए वो हम जानते नहीं हैं, और जो जानना चाहते हैं, जो जानना नहीं चाहिए, जो कहना नहीं चाहिए, वही हम महाराज से कहते हैं। तो एक बार एक बच्चा, मान लो किसी को बच्चा हो जाए तो भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। मान लो किसी उद्देश्य की प्राप्ति थोड़ी देर के लिए मान लो कि महाराज के आशीर्वाद से हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जीवन में क्या करना है। वो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। हमको जो प्राप्ति हुई है, हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। आध्यात्मिक बातें और ईमानदारी से पूछताछ का हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ देखा कि महाराज चित्रकेतु एक संतान चाहते हैं और अंगिरा मुनि ने उनकी मनोकामना पूरी की, लेकिन उसने कहा कि ये बच्चा बड़ी खुशी का स्रोत होगा, साथ ही ये बच्चा दुख का भी स्रोत होगा। इसलिए बच्चा दुनिया में आता है, हर कोई खुश होता है। चित्रकेतु महाराज खुशी के बादलों में उड़ रहे थे जब उनको बच्चा हुआ। तो इस बात को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे कि जैसे भागवतम में तो बहुत सारे श्लोक इसके बारे में बताए गए हैं। तो जब रानियों ने देखा कि राजा का ध्यान सिर्फ जो उनकी बड़ी रानी थी द्रुतकृति उसकी तरफ ही है और बाकी रानियों की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो वो ईर्ष्या हुई उनको, और ईर्ष्या के कारण उनकी मति मारी गई, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। और उस कुंठित बुद्धि ने उनको कहा कि इस बालक को आप जहर दे दो। उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि आप जो है ना, इस बालक को जहर दे दो, इसको मार डालो। तो ईर्ष्या का जो मूल कारण है वो है बुद्धि का नष्ट होना। तो महाराज जो है ना, एक भागवतम के एक श्लोक की चर्चा करते हैं, जिसका जो है छठे अध्याय के छठे स्कंद के 14वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 43वां, जिसमें कहा गया है कि ईर्ष्या हमें कैसे भस्म कर सकती है। विद्वेष नष्ट मतया स्त्रियो दारुण चेतसा गरम ददु कुमाराय दुर्मुषार नरपतिम प्रति। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की बुद्धि मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की अपेक्षा को न सह पाने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष दे दिया। बालक को विष दे दिया तो क्या हुआ? तो जब चित्रकेतु महाराज की अन्य रानियों को जलन हुई तो उनकी ईर्ष्या बढ़ गई, जैसे ऊपर वाले श्लोक में कहा गया है।
तो उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी, यानी उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और वो बेहद कठोर हृदय वाली हो गई। कहते हैं स्त्री का हृदय जो है ना बहुत नर्म होता है, विनम्र होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उनका हृदय भी बहुत कठोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि वो राजा की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस प्रक्रिया को महाराज कहते हैं कि जब होता है तो इसकी जड़ में भौतिक इच्छा होती है। जो तो हमारे साथ क्या होता है, जिस क्षण हमारे हृदय में भौतिक इच्छा होती है तो कुछ ईर्ष्या होती है, और यदि हमारे हृदय में गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई और इच्छा नहीं है तो ईर्ष्या का प्रश्न उठता ही नहीं, कभी नहीं उठेगा। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए जब रानी अगले दिन सुबह प्रातः काल उठी और अपने बच्चे को देखना चाहती थी तो उसने अपनी दासी को कहा कि बच्चे को ले आओ और मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो दासी उसके कमरे में गई, बच्चे के कक्ष में गई, तो वहाँ जाके उसने देखा कि बच्चे की आंखें उलट गई हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ा है, वो बिल्कुल अकड़ा हुआ है। तो दासी जो है रानी यानी जो कृत द्युति थी उसको बताया कि बालक तो जो है ना इसमें प्राण नहीं है और ये बिल्कुल मर चुका है। तो रानी को बहुत कष्ट हुआ। तो जब माँ जो है ना अपने बच्चे को खो देती है तो यह अप्राकृतिक बात है, क्योंकि माता पिता आमतौर पर बच्चों से पहले शरीर छोड़ते हैं, यानी उनसे पहले मर जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए रानी पूरी तरह से शोक में डूब गई। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 54 के श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो श्लोक का अनुवाद है प्रभुपाद जी इसको इस प्रकार लिखते हैं। ये कौन कह रहा है? रानी कृत द्युति कह रही है। अरे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपनी सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है और मूर्ख है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दय है। ये कौन कह रहा है? रानी कह रही है, जब उसने अपने बच्चे को मृत देखा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं, थोड़ा सुनने वाली बात है। जब बद्ध जीव की पराजय होती है, क्योंकि पराजय बाय डिफॉल्ट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम किसी भी पराजय को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसके लिए हमको रिस्पॉन्सिबल दिखता है ना, तो हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है ना, रानी द्युति ने भगवान को कोसना शुरू कर दिया, विधाता को धिक्कारना शुरू कर दिया। कभी वह भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियम अनुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि परमेश्वर अपनी सनक से नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे मनुष्यों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव अनुभवहीन और मूर्ख है। क्योंकि रानी यहाँ पर कह रही है कि हे विधाता, तू अनुभवहीन है और मूर्ख है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बद्ध जीव ही अनुभवहीन और मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के नियम कितने सूक्ष्म हैं। वह इसको जाने बिना अज्ञानतावश भगवान की आलोचना करता है। यहाँ रानी ने भी सोचा कि मुझे कृष्ण की तुलना में सृष्टि के बारे में अधिक अनुभव है, मैं कृष्ण से ज्यादा मैं जानती हूँ सृष्टि के बारे में। हमको प्रभु जी माता जी ये समझना चाहिए कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सोच से परे हैं, हमारे लिए इनकंसीवेबल हैं। हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि हम नहीं जानते कि कर्म कैसे काम करते हैं। हमको मालूम नहीं है कर्म कैसे काम करते हैं और कर्म के फल किस प्रकार काम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि इन कानूनों की जानकारी के बिना हमें अनावश्यक और अज्ञानतावश कृष्ण की आलोचना करते हैं।
भगवान को दोष देते हैं। तो संदेश गुरु महाराज देते हैं कि हमारे जीवन में भी हमेशा हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत जब काम होता है, जहाँ जिस तरह से यहाँ पर राजा रानी को कष्ट हुआ, उसी तरह भक्तों के जीवन में भी उलट पुलट होती है। लेकिन हमें ब्रह्मा जी की अच्छी तरह से सलाह जो उन्होंने पृथु महाराज को दी गई थी, याद रखनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई। अब मैं दोबारा उसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, तो उसका मैं आपको खाली ट्रांसलेशन बता देता हूँ। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित ऋषि से यज्ञ संपन्न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा चिंतित न हो, मेरे वचनों का आदर करें, सदैव स्मरण रखें, प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना हम प्रयत्न करते हैं, हम उतना ही भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये जो है, ये पृथु महाराज को ब्रह्मा जी की सलाह है। वो 100वां यज्ञ समाप्त नहीं कर सके, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप 100 यज्ञ पूरे नहीं हुए तो आप समाप्त हो जाएंगे, आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप निराश ना हो, तो आप उत्तेजित या चिंतित क्यों होना चाहते हैं? यदि यह सब भाग्य की व्यवस्था के कारण हुआ, तो जो भी कुछ हमारे जीवन में घटता है वह भाग्य की व्यवस्था ही है। हमको उसको मान लेना चाहिए। अगर हम उसको मान लेते हैं तो हम सुखी रहेंगे। ब्रह्मा जी की सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि कृपया मेरी बातों को बड़े सम्मान से लें, यानी ध्यान से सुने। हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर भाग्य की व्यवस्था के अनुसार कुछ होता है तो हमें बहुत अफसोस या अधिक दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक हम इस तरह के उलट फेर को सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम भौतिकतावादी विचारों के अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते जाएंगे। हमें खेद महसूस नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अभिप्राय की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी इस संबंध में उपदेश दिया है। शुद्ध होने की बजाय हमें सहन करना चाहिए। वो क्या उपदेश है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धः आगामि पायिनो अनित्यां तितिक्षमा भारतः। चित्रकेतु महाराज को भी यही करना चाहिए, रानी को भी यही करना चाहिए था। यदि हम होने वाली व्याकुलता को बर्दाश्त नहीं करते तो हम क्या करेंगे फिर? कृष्ण को, विधाता को, भगवान को, विष्णु को, सबको हम दोष देंगे और भक्तों को भी दोष देंगे। दोष देना एक बात है और आलोचना करना एक अलग विषय है। तो एक बार जब आप किसी को दोष देते हैं तो उसके बाद आप उनकी आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो महाराज ने इसको बड़े अच्छे तरीके से, जैसा कि महाराज चीज़ों का जो अल्फाबेट यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास ने कहा। महाराज ने कहा कि स्वाभाविक है कि दोष ब्लेम देने के बाद आलोचना यानी क्रिटिसिज्म जरूर होता है। यानी बी के बाद सी, बी मीन्स ब्लेम और सी के बाद क्रिटिसिज्म। जिस क्षण आप उंगली उठाते हैं और कहते हैं प्रभु ये सही नहीं है, आपने ऐसा किया होगा, तो आपने आलोचना शुरू कर दी। और जो प्रभु के भक्तों की आलोचना करते हैं, क्या आपको लगता है कि हम उनके अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं? हम जो है ना उन दोषों से भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भक्तों की आलोचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये समझने की बात है। तो एक और जो है ना फिर आगे हम चर्चा करते हैं इसी स्कंद के, यानी छठे स्कंद के 14वें अध्याय के 55वें श्लोक के अभिप्राय में कहा गया है, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण कहते हैं जो ये जान लेता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। कृष्ण कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, वह उनकी कृपा से तुरंत मुक्त हो जाता है। कृष्ण कैसे कार्य कर रहे हैं ये हम कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण जो भी देते हैं उसको स्वीकार करके हम शांत हो सकते हैं।
ये एक अच्छी बात। जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं कि कृष्ण तुम्हें क्या दे रहे हैं, तब तुम समझते हो कृष्ण कैसे कार्य करते हैं। आप उसे कैसे समझते हो? महाराज कहते हैं कि आप ये समझते हो कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, वह आपको समझ नहीं आ रहा। महाराज कहते हैं कि कृष्ण कैसे कार्य कर रहे हैं, वे आपको समझ नहीं पा रहा। जब एक बार ये समझ लेते हैं कि कृष्ण को समझ नहीं सकते, तो शांत हो जाते हैं। हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। अगर हम कृष्ण को ये समझ लें कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, तो हम शांत हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कृष्ण को समझ सकते हैं और जब आप समझ नहीं पाते, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम कृष्ण को समझ लें, तो शांत हो जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कृष्ण को समझ सकते हैं और समझ नहीं पाते, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। दोनों में एक फर्क है। एक जो है ना, एक स्थिति हमको शांत करती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, तो हम शांत हो जाते हैं। और दूसरी स्थिति है कि आप सोचते हैं कि आप कृष्ण को समझ सकते हैं और आप समझ नहीं पाते, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो उसे समझ सकता है कि वह कैसे कार्य कर रहा है, सूक्ष्म नियमों द्वारा सब कुछ नियंत्रित करता है, तो तुरंत उसकी कृपा से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि बिना शर्त के भक्ति करनी चाहिए, यानी भक्ति अहेतुक की करनी चाहिए, बगैर कंडीशन के। अनकंडीशनल भक्ति करनी चाहिए। आप बिना शर्त के शब्दों को रेखांकित कर सकते हैं। भक्ति करने का यही तरीका है, अहेतुकी। महाराज, गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जब हम बिना आरक्षण के ट्रेन लेते हैं, तो क्या होता है? हम बहुत तपस्वी बन जाते हैं। तपस्वी बन जाते हैं मतलब हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपका रिजर्वेशन नहीं है ना। तो आप ट्रेन के डब्बे में जब आप चढ़ गए, तो आपको जो है ना, तपस्वी से मतलब है कि आप जो है ना सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। कोई धक्का देगा तो, कोई आपको मुक्का मारेगा तो, कोई आपकी बाजू खींचेगा तो, कोई आपकी शर्ट खींच लेगा तो, और कोई आपको जो है ना नीचे दबा देगा तो, ये सब सामना करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आरक्षण नहीं है ना, हमारा रिजर्वेशन नहीं है ट्रेन में। लेकिन जिस क्षण आपके पास आरक्षण होता है, तो आपको एक उम्मीद होती है कि आप आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आपको आराम से एक सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, आपको रात को सोने के लिए आप उसकी बर्थ यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार, इसलिए भक्ति में ये आरक्षण बहुत खतरनाक है। ये भौतिक जीवन में तो ठीक है, लेकिन भक्ति में ये जो रिजर्वेशन है, ये बहुत खतरनाक है। संप्रभुपाद इस अभिप्राय में लिखते हैं, भक्ति करना है जो वो बगैर शर्त के करना है। प्रभु की परम इच्छा के समक्ष सब कुछ समर्पण करना है, और जो इस जीवन में और अगले जीवन में सुखी रहता है। इस प्रकार प्रभुपाद को पता है कि हमारा अगला जीवन है। इसलिए वह कहते हैं कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कृष्ण कैसे अहेतुकी कार्य करते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं, हम खुश रह सकते हैं। 15वें अध्याय के 30वें श्लोक में हम देखते हैं कि राजा चित्रकेतु और रानी का जीवन पुत्र की मृत्यु के बाद पूर्ण तरह से हताश हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और उसके बाद जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि दोनों फिर वहां से गुजरते हैं, उनको मिलने आते हैं। अंगिरा मुनि इस बार दूसरी बार आए और नारद मुनि पहली बार आए। तो जब वो आए, तो राजा को देखते हैं, पूछते हैं कि आप शोक क्यों कर रहे हैं, क्यों आपका उदास चेहरा उदास है, आप क्यों विलाप कर रहे हैं। तब अंगिरा मुनि उनको बताते हैं कि जब मैं पहले आया था, तो मैं आपको दिव्य ज्ञान देना चाहता था, लेकिन आपकी इच्छा कुछ भौतिक वस्तु पाने की थी, और इस तरह से दिव्य ज्ञान में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
तो इसलिए एक बार जब आपके सामने कोई भौतिक इच्छा हो जाती है तो आप अपने जीवन के लक्ष्य में रुचि नहीं रखते, आपको वो सेकेंडरी लगने लगता है। प्राइमरी जो है ना, लगता है कि मेरी पहले भौतिक इच्छा पूरी हो। हम उसको कंडीशन बना देते हैं, अपनी भक्ति को कंडीशनल बना देते हैं। अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं भक्ति करूँगा। महाराज कहते हैं कि भक्ति जो है ना अनकंडीशनल होनी चाहिए, बगैर शर्त की होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है ना स्वराट है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और महाराज ने ये सिद्ध करके दिखाया। महाराज के एक लेक्चर में हमने सुना कि महाराज ने एक बार द्वारका में पेड़ के नीचे बैठकर भागवतम कहना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे एयर कंडीशन रूम चाहिए, मेरे को जो है ना सिंहासन चाहिए यानी बैठने के लिए, मेरे को आसन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं उनके पास। ना खाने की ठीक व्यवस्था थी, ना पानी पीने की ठीक व्यवस्था थी। महाराज ने ऐसी कंडीशन में श्रीमद् भागवतम का उच्चारण किया, पाठ किया, और धीरे 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 सारी चीज़ें लाइन में आती गई। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति के लिए किसी प्रकार की कंडीशन, शर्त नहीं होनी चाहिए, भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। तो तब नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि उनको सलाह देते हैं कि मैं जो है ना अब जो है आपके पुत्र को बुलाऊंगा, उसी आत्मा को बुलाऊंगा जो बालक में थी। तो आप जो है ना उन्हें बोलने देना, क्योंकि चित्रकेतु महाराज ने कहा था यही मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरा बच्चा मर चुका है, क्योंकि बच्चे की वजह से वो बहुत परेशान थे। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, हम बच्चे को बुलाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक 6 स्कंद के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में नारद मुनि ने बालक को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि 3 श्लोक में वो राजा को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, राजा को समझाते हैं कि हे राजा, जिस तरह से छोटे छोटे कण लहरों के वेग से, कभी कभी छोटे छोटे बालू के कण लहरों के वेग से कभी कभी एक दूसरे के निकट आते हैं, और कभी कभी लहरों के वेग से ही वे अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं तो कभी बिछुड़ती हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। वह यह नहीं समझता कि ये देह भौतिक है, किंतु देह के भीतर जो आत्मा है यही आत्मज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह ही की आत्मा समझता है। उसे ये ज्ञान नहीं हो पाता कि देह पदार्थ रूप है। ये देहें बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती हैं और पुनः काल वेग से पृथक होती रहती हैं। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं, तब तक वे समझ नहीं लेते, तब तक सुख का प्रश्न नहीं उठता। अतः भगवान 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारव यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार बद्ध जीव को इस देह से क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष मोहित नहीं होता, तो हम देह नहीं, वरन हम तो इस देह में बंधे हुए आध्यात्मिक जीव हैं। ये हमको जान लेना चाहिए कि हम यह शरीर नहीं है, हम आध्यात्मिक जीव हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक उनके विदेशी डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप क्यों बार बार ये बताते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। आप हर एक लेक्चर में ये कहते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। आप क्यों बार बार ये दोहराते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उस डिसाइपल से पूछा कि क्या आपको ये समझ आ गया कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल? बोले नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इसीलिए इसको बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये जो है ना, इस तरह से हमको समझ लेना चाहिए
हम तो इस देह में बंधे हुए आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी रुचि इस सामान्य तत्व को जान लेने में है, तब हम जो है ना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा हम देहात्म बुद्धि में बने रहेंगे। इस प्रकार जो दैनिक भौतिक स्थिति है उसका अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। सदा सर्वदा का मतलब यह है कि हम एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो ये जो इस प्रकार का जो भौतिक अस्तित्व है वो सदा बना रहेगा। लेकिन अगर हम शांतिता सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याणार्थ कल्याण करने के लिए चिकित्सा सहायता और या कुछ भी अन्य कार्यक्रम क्यों न बना लें, इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालयम शाश्वतम यानी दुखों का आगार कहा गया है। इससे हमको छुटकारा पाना मुश्किल है। यह तो हमारे साक्षात्कार की शुरुआत है। हमें समझना होगा कि हमको ये समझें कि कोई भी चीज़ जो है ना परमानेंट नहीं होती। तो हमारा समय एक साथ बहुत सीमित है। जैसे अभी 6:52 हुए हैं, तो हम और 8 मिनट या 10 मिनट साथ रहेंगे, ये क्लास और 10 मिनट चलेगी, मतलब बहुत सीमित समय है। लेकिन जीवन के एक साथ सीमित समय होता है, जीवन में भी एक साथ बहुत सीमित समय होता है। सीमित समय मतलब सीमित समय तो क्या, मुद्दा यह है कि हमारे पास एक साथ सीमित समय है, तो हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। क्या हमें इसका उपयोग गलतफहमी के लिए करना चाहिए, असहमतियों के लिए करना चाहिए, झूठे अहंकार के लिए करना चाहिए, या हमें इसका उपयोग भक्ति में एक दूसरे की प्रगति में सहायता करने के लिए चाहिए। हमें इसका उपयोग किसके लिए करना चाहिए? इसका उत्तर है, यही कारण है जो लोग अपना बहुमूल्य समय का उपयोग कृष्ण के लिए करते हैं, वे भक्ति में तेजी से उन्नति करते हैं और वे इस भौतिक जगत की राजनीति से नहीं पकड़े जाते, वो इसमें नहीं सुलझते। इसलिए हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के श्लोक संख्या 6 स्कंद के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में अभिप्राय में लिखा है कि भौतिक जीवन को दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता का 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा जाता है, यह दयनीय परिस्थितियों का आगार है, यानी भंडार है। आगार का मतलब है कि इतना बड़ा, इतना दुख। तो इस प्रकार के हम एक दूसरे की मदद करने जा रहे हैं, एक दूसरे को और अधिक दुख देने जा रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगली बात जो हम शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि हमको अपने अस्तित्व के लक्ष्य को याद रखें। हम कठिनाई में हैं क्योंकि हमारा मन भौतिक चीजों में उलझा हुआ है। यह किसी भक्त के कारण नहीं है, यह हमारे माता पिता के कारण भी नहीं है, ये हमारे पति पत्नी के कारण भी नहीं है, हमारे बच्चों की वजह से भी नहीं है, हमारी नौकरी की वजह से भी नहीं है। इसका कारण हमारा मन जो कि भौतिक इच्छाओं में लीन है वह है। इस कारण हम जो है ना हमेशा शुद्ध रहते हैं, आक्रोशित रहते हैं। तो इसके लिए किसको दोष देना चाहिए? क्योंकि हम ही खुद जिम्मेदार है ना। हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, इसके लिए हम जो है कठिनाई में है और भौतिक चीजें, अधिक से अधिक भौतिक चीजें संग्रहित करना चाहते हैं, उसी करके हम दुखी हैं। तो एक हम जो है ना इसके लिए कि हम जो है ना दुखी हैं, इसके लिए हम किसी को स्केप गोट जो है ना इंग्लिश में एक शब्द होता है, उसको ढूंढते हैं। तो एक छोटी सी कथा है, हमने बचपन में सुनी थी और आपने भी बार बार सुनी होगी। एक जंगल में एक शेर पानी पी रहा था, नदी बह रही थी, नदी में झरना बह रहा था और झरने में ऊपर स्थिति में था शेर और नीचे एक बकरी जो है ना वो पानी पी रही थी। शेर ऊपर स्थिति में था, ऊंचाई के ऊपर था, यानी शेर पहले पानी पी रहा था। तो शेर जो है ना सोचने लगा कि इसको, मुझे बकरी को खाना है, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन हो, कोई दूसरा कारण हो, तो कोई कारण तो हो। तो उसने बकरी से कहा, हे बकरी,
तू पानी क्यों गंदा कर रही है? तो बकरी बोली, राजा महाराज, हे टाइगर महाराज, हे शेर महाराज, आप तो ऊपर हैं और मैं नीचे हूँ, मैं पानी को किस प्रकार गंदा कर सकती हूँ? पानी तो पहले आप पी रहे हैं, उसके बाद मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, तू उल्टा जवाब देती है, मैं तुझे अभी देखता हूँ। और ये कह के शेर ने बकरी को खा लिया। तो कहने का मतलब ये है, कोई ना कोई तो हम जो है ना कारण ढूंढते हैं, अपना दोष किसी ना किसी के ऊपर डाला जा सके। इसलिए हमको जो है ना, ये दोष जो है ना हमारे मन का है, ना किसी का, माता पिता का, ना भक्त का, ना पड़ोसी का, ना नौकरी का, किसी का दोष नहीं है। तो इसलिए हमको अपना जो लक्ष्य है वो याद रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को अगर हम भूल जाते हैं तो हम भटक जाएंगे, इस भौतिक संसार में सदा सर्वदा के लिए भटक जाएंगे। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया, बहुत महंगी कार चला रहा है और सड़क भी बहुत अच्छी है, सड़क पे तेजी से जा रहा है, तो सामने सिग्नल आया, सिग्नल पे रुक गया, आगे चला, एक डाइवर्शन आया, डाइवर्शन पे मुड़ गया, फिर बहुत तेजी से चला, उसके बाद जो है ना एक और क्या बोलते हैं, टर्न आया, टर्न पे मुड़ गया, वहां पर एक सिग्नल आया, वहां पर सिग्नल पे रुक गया। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो जो ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति बैठा था, जिसके पास वो बहुत महंगी कार थी, वो बोला, मुझे तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितनी भी अच्छी सड़कें हों, कितने भी अच्छे साधन हों, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम कितनी भी गाड़ी, कितनी भी महंगी गाड़ी ले लें तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमको हमारा जो है ना लक्ष्य पता होना चाहिए, हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या प्राप्त करना है, वो हमको पता होना चाहिए। तो महाराज जो है ना, और इसके बारे में जो है ना महाराज ने आगे बताते हैं, आगे 2-3 श्लोक इस तरह हैं, 16वें अध्याय के श्लोक हैं, जिसमें जो बालक को नारद मुनि ने कहा कि आप जो है ना वापस इस शरीर में आओ। तो नारद मुनि के अनुरोध से, अपनी उनकी योग शक्ति से, वो जीवात्मा जो थी मृत बालक के शरीर में आ गई और नारद ने अनुरोध किया, अरे बच्चा जागो, अपने माता पिता को देखो। और बच्चा जाग जाता है। तो बालक क्या कहता है, ये थोड़ा सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनने वाली बात है। बालक कहता है, मेरे सकाम कर्मों के फल के अनुसार मैं, यानी जीवात्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता हूँ। कभी देवताओं की योनियों में जाता हूँ, कभी निम्न जानवरों की योनियों में जाता हूँ, कभी वनस्पतियों के बीच में जाता हूँ और कभी कभी मानव योनियों के लिए। तो ये मेरे माँ बाप किस जन्म में थे, कोई भी वास्तव में मेरे माँ और पिताजी नहीं है। मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो इस स्थिति में कल्पना कीजिए कि चित्रकेतु महाराज और उनकी पत्नी, उनकी क्या स्थिति रही होगी जब बालक ये कहता है कि ये मेरे कौन से जन्म के माँ बाप हैं, मैं इनको पहचानता नहीं। तो भागवतम का कहना है, चित्रकेतु महाराज जो अभी तक मुंह फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, उनके घंटों के विलाप के बाद वह बालक जाग कर कहता है, मुझे क्षमा करना, आप किन माता पिता की बात कर रहे हो? तब जो है ना जाकर चित्रकेतु महाराज का मोह भंग होता है। तो आगे कहते हैं कि जो है ना कोई भी किसी से स्थायी रूप से संबंधित नहीं है। श्रीमद् भागवत के श्लोक 6 स्कंद के 16वें अध्याय के 5वें बच्चा चित्रकेतु महाराज से बहुत अच्छी तरह कहता है, यह भौतिक जगत नदी के भांति प्रवाहमान है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रहा है, जिसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और अन्य कई प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंधित नहीं है, कार्य करते हैं। ये जो है ना बिल्कुल इस प्रकार है जैसे पहले समय में
रास्ता पैदल चल के तय किया जाता था, तो ग्रामवासी जो है ना, ग्राम के बाहर से जो रास्ता गुजरता था वहाँ पर एक प्याऊ लगा देते थे। प्याऊ मतलब एक कुआं रहता था वहाँ पर, और कुएं के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी, और उस झोंपड़ी में एक बहुत बड़ा घड़ा, गांव का कोई व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उसमें पानी भर दे, और उसके ऊपर छाया रहती थी। वहाँ पर एक दो दो चार छायादार वृक्ष रहते थे। तो जो रास्ता तय करते थे, पैदल रास्ते जाते थे लोग, तो वहाँ रुक कर पानी पीते थे और कुछ देर विश्राम करते थे, और एक दूसरे से बात करते थे वहाँ पर जिन्होंने पानी पिया आकर, और फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते थे। कोई पूर्व की ओर चले जाता था, कोई पश्चिम की ओर चले जाता था, कोई दक्षिण की ओर चले जाता था, कोई उत्तर की ओर चले जाता था। कहने का अर्थ ये है कि ये जो संसार है एक प्याऊ के समान है। लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ समय इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। गुरु जी 7 बज गए, मैं और 10 मिनट ले सकता हूँ क्या? हरे कृष्णा। हाँ, आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है गुरु जी। तो आगे ये जो 3 चीजें हैं एक दूसरे के साथ होते हैं। शुरुआत में जैसे हम मान लीजिए दोस्त हैं, और ये मतलब करीब करीब सबके साथ है। कितनी बार आपने कितने लोगों के साथ जीवन शुरू किया, वो बचपन में आपका दोस्त रहा, अरे ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे साथ बहुत अच्छा समय बिताता है, मेरी इसकी बहुत बनती है। फिर थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद देखते हैं कि वो, अरे मुझे नहीं लगता कि मेरा अच्छा दोस्त है। मतलब वो दोस्ती का जो बुखार जो है ना, वो धीरे धीरे उतरने लगता है, और थोड़ी देर में आप कहते हैं कि अरे तुम्हारा मतलब है कि मेरा दोस्त है वो, और अंत में कहते हैं कि हमने उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब कोई भी संबंध जो है ना परमानेंट नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसके अभिप्राय में लिखते हैं कि हमारा व्यवहारिक अनुभव है ठीक वैसा है जैसे हमारा महाराज भी कहते हैं, यह भौतिक दुनिया में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि वही व्यक्ति जो आज किसी का दोस्त है कल किसी का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों या दुश्मनों, परिवार के पुरुषों या बाहरी लोगों के रूप में हमारे रिश्ते वास्तव में हमारे अलग व्यवहार के परिणाम हैं। महाराज को ये बात उस अभिप्राय में पसंद आई जिसे प्रभुपाद कहते हैं, चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र के लिए शोक कर रहे थे जो अब मर चुका था, लेकिन वह स्थिति पर अन्यथा विचार कर सकते थे। ये भी सोच सकते थे कि इस जीव के बारे में वह सोच सकते थे कि यह जीवात्मा मेरे जीवन का पिछले जीवन में मेरा दुश्मन था। ये जो जीवात्मा है, ये जो मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में पैदा हुआ और मेरा दुश्मन था, अब मेरे बेटे के रूप में पैदा हुआ, वह समय से पहले मुझे सिर्फ दर्द और पीड़ा देने के लिए असमय प्रयाण कर गया। तो ऐसा सोचकर वे शोक करने की बजाय उसकी मृत्यु पर उल्लासित होते। जैसा भगवत गीता में कहा गया, प्रकृति क्रियमाणानि में कहा गया है कि गुणै कर्माणि सर्वशः। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सतोगुणी की संगति जो आज मेरा मित्र है, वही कल रजो और तमोगुणों की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के इन गुणों के प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से हम मोहवश अन्यों को मित्र, पुत्र, शत्रु या पिता मान बैठते हैं। तो हमारे साथ समस्या ये है कि जब कुछ बुरा होता है तो हम केवल बुरा देखते हैं। एक शुद्ध भक्त जब कुछ खराब होता है तो उसमें भी कृष्ण का हाथ देखता है। रोड ब्लॉक कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें खाई में गिरने से बचाता है। यानी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो उसके पीछे भी कोई अच्छाई होती है। यहाँ पर कहा गया कि जो रोड ब्लॉक्स हैं हमारे जीवन में, हमारी सुविधाओं के रास्ते में जो रोड ब्लॉक्स आते हैं वो हमें खाई में गिरने से बचाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इनको एक बाधा के रूप में देखते हैं कि ये तो हमारे रास्ते में बाधा है। महाराज ने कहा, प्रभुपाद ने तात्पर्य में सिखाया है कि हम किसी भी परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। यदि हम चाहें तो सिर्फ बुरे के बारे में
दुखी होने की बजाय यदि हम कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो हम अच्छा सोचेंगे, और यही बात हमको समझनी भी चाहिए। यही कारण है कि बच्चे ने अंत में यह कहते हुए समाप्त किया, जिस तरह सोने और अन्य वस्तुओं को खरीद और बिक्री के यथा समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, वैसे ही जीव अपने सकाम कर्म फल के परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में भटकता है। एक के बाद एक तरह से पिता द्वारा जीवन की विभिन्न प्रजातियों में, विभिन्न शरीरों में इंजेक्ट किया जाता है। उसको विभिन्न प्रजातियों में उस जीवात्मा को इंजेक्ट किया जाता है, यानी उसको इंजेक्शन के जैसा लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम पशुओं को खरीद फरोख्त करते हैं, सोने को खरीद फरोख्त करते हैं, आज इसका ओनर ये है, कल को उसका ओनर दूसरा होगा। आज ये गाय हमारे पास है, कल को किसी दूसरे के पास होगी। तो इसी प्रकार जीव जो है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में आता रहता है और जाता रहता है। तो प्रभुपाद एक सवाल पूछते हैं, यदि पुत्र वास्तव में राजा का शत्रु है तो राजा से उसको इतना स्नेह क्यों मिला? कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं, अगर पिछली जिंदगी में कोई मेरा दुश्मन रहा है तो मैं उसे इस जिंदगी में प्यार क्यों करूं? क्यों? तो प्रभुपाद जी सवाल का जवाब देते हैं, अगर आपके पास कुछ पैसा है, जो दौलत है, तो भी आपको बहुत प्यार होता है। आपके पास जो भी कुछ है, आपका मेटेरियल पोजेशंस, उससे आपको बहुत प्यार होता है, क्योंकि वह आपके हाथ में है। आपको अपने धन से बहुत प्रेम है, क्योंकि आपके हाथ में है। जिस पल धन आपका साथ छोड़ देता है, आपके हाथ से निकल जाता है और आपके दुश्मनों के हाथों में चला जाता है, तो आप उस धन को पसंद नहीं करते। लेकिन धन तो धन है, वह आपसे नफरत भी नहीं करता और प्रेम भी नहीं करता। आप ही हैं जो प्रेम या नफरत करते हैं। तो क्यों जीवों को दोष देना? हमें स्वयं को दोषी ठहराया जाना चाहिए। देखो, क्या एक आसान लेकिन गहरी बात है। अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं प्रेम करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वही शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है तो मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, क्योंकि वह किसी और के पास चली गई है। इसका मतलब यह है कि मेरी ग्रैबिंग टेंडेंसी, यानी हथियाने की प्रवृत्ति, मेरे दुख का कारण है। महाराज ने कहा, हथियाने की प्रवृत्ति हमेशा हमसे होती है और हमें थोड़ी हथियाने की प्रवृत्ति की जरूरत है। हमें थोड़ा हथियाना तो चाहिए। महाराज कहते हैं हमें थोड़ा तो हथियाना चाहिए, और वो हथियाना क्या है? वो है प्रसादम। महाराज कहते हैं इतनी प्रवृत्ति तो एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नुकसानदायक है। तो आगे थोड़ा सा साधु संघ के प्रभाव का जिक्र करेंगे। यहाँ पर चित्रकेतु महाराज का यह पूरा प्रकरण चित्रकेतु महाराज के जागरण के द्वारा समाप्त होता है। जब उनको जागृति आती है, उनको ज्ञान आता है कि उन्होंने, जो बालक ने, उसके आत्मा ने, जीव आत्मा ने आके उसको ज्ञान दिया, तो ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और जब चित्रकेतु महाराज की पत्नियों ने बच्चे को बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषण सुना, तो भागवतम हमें बताता है कि वे चकित रह गए। उन्होंने कहा, क्या दिव्य ज्ञान है, वाह! नारद मुनि और अंगिरा की दया से बच्चे ने जो ज्ञान दिया, वह वास्तविक में भौतिक स्नेह की बेड़ियां काटने वाला। अब इस पॉइंट पर महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, खाट में मृत बच्चा, यानी पलंग पर मृत बच्चा, चित्रकेतु महाराज विलाप करते हुए, रानी विलाप करते हुए, हर कोई विलाप करते हुए, और उस विलाप में कोई भी बाहर नहीं आ पाया जब तक कि दो भक्त नहीं आए। सारे लोग विलाप कर रहे थे, सारा शहर, सारा राज्य, पूरे विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, उनके राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य सारे विलाप कर रहे थे। लेकिन जब ये दो भक्त आए, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि, तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आए तो बालक से भी भक्ति भाव जाग आए। बच्चे का असली स्वभाव जगाया गया
महाराज ने कहा अगर आप संसार के लिए मर चुके हैं तो शुद्ध भक्ति की उपस्थिति से आप जीवित हो सकते हैं। यदि आप इस संसार के लिए मर चुके हो तो भी शुद्ध भक्त के ब्रह्म स्पर्श से आप जीवित हो सकते हैं। ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 9वें अध्याय के 6 श्लोक में प्रार्थना करते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं यो अंत प्रवेश्य मम वाच प्रसुप्ताम सजीव यति अखिलेश शक्तिधर स्वधामना। अर्थात भले ही हम दुनिया के लिए मर जाएं लेकिन हम कृष्ण के लिए जीवित हो जाते हैं। इसलिए बच्चा दुनिया के लिए तो मर चुका था लेकिन जब नारद मुनि आए तो जाग गए। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रभु जी माता जी कि हमको इस संसार में जितने भौतिक वस्तुएं हैं उनकी तरफ ध्यान न देकर हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ना चाहिए। और जो हमारे जीवन में रिवर्सेस हैं यानी विपरीत परिस्थितियां आती हैं वो तो आएंगी, उनको हमको अपने प्रारब्ध समझकर अपना भाग्य समझकर स्वीकार करना चाहिए। उस स्वीकार करने के साथ साथ हमको अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। उसको सदैव स्मरण करके हमें कृष्ण की भक्ति और बड़ी सावधानी से उनका भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो जाप के लिए महाराज ने एक बात कही कि हर कोई इस भौतिक दुख में क्यों मुक्त हो गया, कैसे मुक्त हो गया? साधु संघ की वजह से। इसलिए महाराज ने कहा मेरी अनुपस्थिति में ये जो आज हम कथा कह रहे हैं, महाराज ने ये आज से 20 और 27-28 साल पहले कही है। महाराज कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोग बस साथ आएं और बैठ जाएं, आप शांति से भागवतम का अध्ययन करें, आप श्रील प्रभुपाद के व्याख्यान सुने, मेरे व्याख्यान सुने और सुनने के बाद आप कृपया बाहर जाएं और जो भी कुछ सुना है उसे दोहराएं। तो ये जो व्यवस्था हमारे मंदिर में प्रभु जी ने की है और महाराज की कृपा से चल रही है, ये उसी महाराज ने आज से 27 साल पहले इसकी व्यवस्था कर दी थी और महाराज की इच्छा के अनुसार ये कथा चल रही है, लगातार चल रही है। वैष्णव सेवा प्रभु इसको हर दिन प्रायोजित करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये जो कथा आज हमने कही है, आज जिसके बारे में हमने चर्चा करी है, आप घर जाकर इसके, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में सारे जो श्लोक हैं उनका चर्चा किया है। आप घर जाकर इसको और डिटेल में पढ़ें। 6 अध्याय का जो छठे स्कंद के जो श्लोक हैं उनको ध्यान से पढ़ें, जिसमें इसकी कथा दी गई है। तो आपको और भी जो है ना थोड़ा और डिटेल में आपको ज्ञान हो पाएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि आप इसके लिए सुस्ती ना करें और बहुत ध्यान से जप करें। इसके बाद जो है ना चित्रकेतु महाराज को नारद मुनि कहते हैं कि मैं आपको 4 मंत्र देता हूँ और इन 4 मंत्रों का आप बहुत ध्यान से जप करें। और मुनि ने कहा कि जब मैं अब आपको 4 मंत्र देता हूँ और आप उनको सावधानी से ध्यान से जप करें। और महाराज कहते हैं देखभाल के लिए यानी केयर एंड अटेंशन। तो महाराज कहते हैं CA। तो महाराज ने कहा CA के विचार को ध्यान में रखें और G को सामने रखा दें, यानी G फॉर ग्रेट, यानी ग्रेट केयर एंड अटेंशन। और इसलिए नारद मुनि मंत्र देते हैं कि 1 सप्ताह तक चित्रकेतु महाराज बड़ी सावधानी से ध्यान से जप करें। इसके बाद इनके बाद बताया गया कि उन्होंने जप किया और उनको जो है विद्याधर के जो ये हैं प्लेनेट हैं उनको उनमें जाकर उनको भोग करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा मुझे कोई प्लेनेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मुझे और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मात्र कृष्ण की कृपा चाहिए, कृष्ण के दर्शन चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने जो है ये अपनी इच्छा जो है, अब उनकी मन से भौतिक इच्छाएं बिल्कुल निकल गई और एक ही इच्छा रह गई मात्र कृष्ण के दर्शन करने की। तो इस प्रकार वो बाद में जो है, इससे ये जो कथा सुनाई गई है इसके बाद जो है ना वो एक बार कथा आती है कि अपने विमान से जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने
देखा कि शिव जी की गोद में माता पार्वती बैठी है, ऋषियों की एक सभा है, तो माता पार्वती उनकी गोद में बैठी है, तो उनको हंसी आ गई। उनकी हंसी देखकर माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि तुम असुर रूप में पैदा हो। शिव जी जो है ना इससे क्लैरिफिकेशन देते भी हैं, प्रभुपाद जी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा स्वीकार क्यों किया। तो ये जो राजा चित्रकेतु थे अगले जन्म में बने वृत्तासुर, और वृत्तासुर ने इंद्र के साथ युद्ध कर कर वीर गति प्राप्त की और अंत में भगवान के धाम को लौट गए। ये कथा एक डिफरेंट है, काफ़ी लंबी कथा है, तो आज इस कथा को हम यही विराम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चित्रकेतु महाराज ने अपनी भौतिक इच्छाओं को पार करके किस तरह से जो है ना उन इच्छाओं को दमन करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति की। हमको भी इस सारे प्रसंग से यह सीख लेनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें और अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान कृष्ण के नाम का और ध्यानपूर्वक जप करें। तो इतना ही मुझे कहना था प्रभु जी, और भी कुछ कह सकते हैं लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा है, तो फिर कभी नेक्स्ट सत्र में इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आई हैव 3 क्वेश्चंस। अच्छा प्रभु जी बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी कि आपने बोला कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, तो प्रभु जी हम इन डेली बेसिस लाइफ, इन चैलेंजिंग लाइफ में हम कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? चैलेंजिंग लाइफ है, इन्वायरमेंटली इफेक्टेड लाइफ है, हम कैसे अपने आप को कंटिन्यू शुद्ध कर सकते हैं? हमने शायद आपने एक बार एक प्रश्न पहले भी पूछा, शायद मनोहर प्रभु की क्लास में था या किसी और की क्लास में था। हमारा जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हम कोई गंगा जल छिड़केंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होना जो है ना एक अभ्यास है, एक निरंतर अभ्यास है। अभी जैसे हमने कहा कि हमारी अपनी भौतिक इच्छाओं के ऊपर काबू करके देखिए भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में रहेंगी। अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छा नहीं है या कोई इच्छा नहीं है तो इसका मतलब वी आर नॉट लाइव, वी आर डेड। जो मृत व्यक्ति होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जब तक वो जीव है, जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसके शरीर में आत्मा है, तो उसकी इच्छाएं रहेंगी। लेकिन उन इच्छाओं को आपको डोरटेल करना होगा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। उन इच्छाएं तो रहेंगी, इच्छाओं के बगैर तो जीव रह नहीं सकता। कोई भी जो है ना, स्पेशली जो मनुष्य शरीर है वो इच्छाओं के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें सोचने की बुद्धि है ना। अब उसमें जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को कहाँ लगाए? उस इंटेलिजेंस को लगाए या तो जो है ना अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, या उसी इंटेलिजेंस को लगाए वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अभी जैसे अर्जुन का केस था, अर्जुन जो है ना पहले अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था। उसकी इंद्रिय तृप्ति क्या थी? उसको इस बात में खुशी थी कि मैं अपने जो मेरे परिवार के लोग हैं उनको मैं ना मारूं, उनकी मुझे हत्या नहीं करनी पड़े, और मैं अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो इस तरह की उसकी इच्छाएं थी। लेकिन भगवान ने उसको उपदेश के द्वारा ये बताया कि आपकी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, आपको अल्टीमेटली मेरी इच्छाओं की, जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहिए। ये सारी भगवत गीता बताकर भगवान ने उससे कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपकी जो इच्छा है वो करो। भगवान ने थोपा नहीं उसके ऊपर जो है ना, मतलब हंटर नहीं चलाया कि आप ये नहीं करोगे तो मैं आपको हंटर मारूंगा, या जो है ना गोली मार दूंगा, या जो है ना मैं गदा मार दूंगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो अर्जुन बोला कि मुझे जो है ना आप समझ आ गया है, मैं जो आपकी इच्छा है वही करूंगा, यानी जो भगवान चाहते थे वही करूंगा। भगवान की इच्छा थी ये युद्ध हो और परित्राणान साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, उसकी पूर्ति हो। तो उस तरह से जो है ना आपका प्रश्न ये है कि हम जो है ना अपने आप को शुद्ध कैसे करें। अपने आप को शुद्ध हम इस प्रकार कर सकते हैं प्रभु जी, जब हम जो है
अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ना जाके उन्हीं इच्छाओं को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। वही शुद्ध करने का तरीका है। दूसरा शुद्ध करने का तरीका चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत क्लियर कट बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप हरि नाम जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और ध्यान पूर्वक करें। इसकी 3 अवस्थाएं भी समझाई। 3 अवस्थाएं में बताया गया कि जैसे हम अपराध से करते हैं, फिर नामाभास से करते हैं, फिर शुद्ध नाम जप करते हैं। जब हम शुद्ध नाम जप करेंगे तो अल्टीमेटली हम शुद्ध हो जाएंगे। आप इस बात को बीच में ना लाएं कि हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम कैसे, वो जो चैलेंज है वो वास्तव में, ये नहीं कह रहा कि आपकी जो दैनिक लाइफ है, डेली लाइफ है, वो कोई चैलेंज नहीं है, पर उस वक्त भी जो है ना, जो आपका कार्य है, जो आपकी ड्यूटी है ऑफिस में या वर्कशॉप में या आउटडोर ड्यूटी है, उस वक्त भी जो है ना भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आप उस ड्यूटी को ये मान के चलें, ये मान कर करें कि ये मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन को भगवान ने बताया 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि तुम जो भी कुछ करो, वो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मेरे दिमाग से निकल गया। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं उसको, बहुत मशहूर श्लोक है प्रभु जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि माम वैश्य असंशय। कि तुम, हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। प्रभु जी, आपका कर्तव्य तो युद्ध करना नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य तो ये है कि जो आपका प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, वही आपका कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य करते करते भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये जो है ना भगवान की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम किसी भी कंडीशन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आपको, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि जिस वक्त आप प्रातःकाल उठते हैं तो आप ये उठें, ये सोच के उठें कि मैं भगवान की सेवा के लिए उठ रहा हूँ। ये जो सोच है ना, यही सोच जो है ना हमको शुद्ध करती है। यही सोच जो है ना हमको डिस्टर्ब भी करती है। अगर हम जो है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उठकर कार्य करना शुरू कर दें तो ये हमारे डिस्टर्बिंग है। एक भक्त के लिए उसका लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा है प्रभु जी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो भी कुछ प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, डेली चैलेंजेस हैं लाइफ के, उनके बीच में भी भगवान का स्मरण करते करते वो जो ड्यूटीज हैं, वो जो आपके कर्तव्य हैं, उनको भी आप सेवा मानकर करें। अभी जैसे एक माता है, घर में जो है ना बच्चों का लालन पालन करती है, तो क्या आप उसको जो है ना, आप उसको क्या मानेंगे? वो मेटेरियल ड्यूटी मानेंगे कि जो है ना उसको आध्यात्मिक ड्यूटी मानेंगे? अगर वो माता जो है ना ये सोच कर करती है कि मैं बच्चों को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, तो वही जो परवरिश है उसकी जो है ना वो आध्यात्मिक हो जाती है। अगर वो यही सोचती है कि इन बच्चों को मैं व्यापारी बनाऊंगी और इनसे मैं पैसा कमाऊंगी, उसमें उसके पीछे मेटेरियल डिजायर छिपी हुई है। तो इस तरह से जो है ना परवरिश हुई है, लेकिन उसके पीछे आपकी चेतना है, कॉन्शियस है, आप किस कॉन्शियस से कार्य करते हैं। तो हेलो, हाँ, तो आप किस चेतना से कार्य करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। तो चैलेंज सबके लाइफ में है। मेरे लाइफ में भी जब मैं जॉब करता था तब भी चैलेंजेस थे। हमारी 12 घंटे की 11 घंटे की ऑफिस ड्यूटी हुआ करती थी और घर पर आके जो है ना मॉर्निंग में आरती भी करना, शाम को भी आरती करना, फिर प्रसाद की व्यवस्था करना, मॉर्निंग में प्रसाद की व्यवस्था करके जाना और अपने 16 राउंड भी पूरे करने। तो 16 राउंड पूरे करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए होते हैं। यस 2.5 घंटे जो निकल होता था, 2 आवर्स मोस्टली लगता है। हाँ, ये एक चैलेंजिंग काम होता यस था। बट somehow or other, by the grace of Guru Maharaj, by the grace of Krishna, ये हो पाता था। हम यही सोच के करते थे कि आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और जो है ना बाकी कृष्ण जाने, भगवान जाने, गुरु महाराज जाने। आप जो है ना अपनी तरफ से सिंसियर प्रयास करें, सिंसियरली करें एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा और गुरु महाराज।
अगर आप उसमें स्लैकनेस करते हैं, डील करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, कृष्णा एंड गुरु महाराज कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर मुझे ये याद है कि मैं कैसे ना कैसे समहाउ और अदर, ये हो सकता है कि मेरा 100% जो है ना वो जो नाम जप है वो शुद्ध नाम जप ना रहता हो, नाम आभास भी ना होता हो, नाम अपराध के साथ होता हो, लेकिन होता था। यस, ये तो सबका होता है प्रभु जी, ऐसे ही सबका ही है। हाँ, तो मेरा भी ऐसे ये, ही है। हाँ, इसलिए ये मानकर चलना चाहिए, जैसे हम लोग उस स्थिति में हैं, जैसे एक माता जो है ना बच्चे को स्कूल भेजती है और बच्चा जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। कई बार बच्चा जो है ना स्कूल नहीं जाना चाहता, छोटा बच्चा, नर्सरी का, केजी का बच्चा जो है ना विशेषकर, उसका मन नहीं है स्कूल जाने में। तो क्या समझते हैं आप, माता जो है उसको कहेगी तू घर में बैठ जाएगा, स्कूल मत जा? नहीं ना, माता उसको नहीं। स्कूल भेजेगी, जरूर भेजेगी। उसको चाहे वो रोए, चिल्लाए, एड़ियां रखे, जो मर्जी करे, माता उसको कहेगी नथिंग डूइंग, यू हैव टू गो टू स्कूल। इसी तरह से जो हमारा मन है ना, मन को हमको कैसे भी ये न के न प्रकार है ना भगवान के चरणों में लाकर सोचकर कि मैं जब जो है ना भगवान के चरणों में बैठ के कर रहा हूँ, तो ये किसी न किसी प्रकार से करना ही है। ये जो 16 राउंड जो है ना प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, इसमें कोई स्लैकनेस नहीं, कोई ज्यादा। दीज आर द मिनिमम यू हैव, नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम तो आप जो कर सकते हो करें, बट मिनिमम तो 16 करना है। समाओ और अदर, आपका जो है ना 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हमको सारा दिन बिजी रहे, किसी न किसी कार्य में बिजी रहे, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य रहा हो, चाहे भौतिक कार्य रहा हो, लेकिन चाहे रात के, उसके बाद रात के चाहे 1 बजे या 2 बजे, लेकिन हमने वो अपने 16 राउंड करके उसके बाद हमने बिस्तर में गए हैं, और नहीं तो हमने बिस्तर नहीं छुआ है। तो ये डिटर्मिनेशन चाहिए कि बिकॉज वी हैव कमिटेड टू आवर गुरु महाराज दैट एवरी डे वी विल डू 16 राउंड्स, नथिंग लेस, उससे कम नहीं करना। ये तो हमको करना है, क्योंकि यस प्रभु। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हमें अपनी सेवा में लगाओ। तो वो जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान जब हमको अपनी सेवा में लगाते हैं, और ये प्रार्थना करने की वजह से वो सेवा हमको मिलती है, तो ये प्रार्थना हम कैसे छोड़ दें? आप समझे? यस 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 ये प्रार्थना तो हम चैंटिंग में करते हैं ना कि आप हमको यस अपनी सेवा में लगाइए। यस अगर यस कोई सेवा मिल जाती है, मंदिर की सेवा मिलती है या बाहर की सेवा मिलती है, सारी सेवाएं आप जो है ना, जो भी कुछ आपका जॉब है, जो भी कुछ आपका प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, आप उनको मैटेरियल ड्यूटीज ना समझ के उनको आध्यात्मिक बना सकते हैं, ये सोच के कि इससे जो भी कुछ मुझे प्राप्त होगा मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। अगर 100% नहीं तो कुछ ना कुछ तो मैं इसमें से लेके सेवा में लगाऊंगा। तो वही मैटेरियल ड्यूटीज जो है ना आपकी आपकी जो है ना ये बन जाती है, आध्यात्मिक ड्यूटी बन जाती है, डिवोशनल ओके। सर्विस बन जाती है। डिवोशनल सर्विस में और मेटेरियल सर्विस में एक सिर्फ जो है ना हेयर लाइन का डिफरेंस है। जब आप कोई कार्य अपनी इज्जत रफ्ती के लिए करते हैं तो वो मेटेरियल रहता है, वही कार्य ये सोच के करते हैं कि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो वही कार्य जो है ना आध्यात्मिक बन जाता है प्रभु जी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, कार्य रिमेन्स द सेम, इट्स द क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियस ओनली। आपकी चेतना को चेंज करना है, कार्य को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य वही रहेंगे। आप जो आपके प्रोफेशनल ड्यूटीज करते हैं करते रहिए, लेकिन ये सोच के करिए मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। ओके प्रभु। प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है कि हमारे वास्तविक माँ बाप कौन है? यदि यदि हम जहाँ पे अभी करंट में जन्म लिए वो माँ बाप हैं, तो उनकी सेवा के बिना कृष्ण सेवा नहीं कर सकते, ऐसा बताया जाता है। तो हम कैसे जाने कि हमारी वास्तविक माँ बाप हमें कंफर्म भी नहीं है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। ये जो ज्ञान है ना वो शरीर के साथ का है, शरीर और आत्मा को डिफरेंस करने के लिए है। ये जो माता पिता हैं जिन्होंने हमको शरीर दिया है, जिनकी वजह से हमको शरीर मिला है, ये जो बात कही गई थी ना, ये आत्मा और शरीर का डिफरेंस बताने के लिए की गई थी। तो आपको, जिन्होंने आपको शरीर दिया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, तो आपको उनके प्रति अपना पूरा कर्तव्य एज ए फादर और एज ए मदर करना चाहिए।
इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो हमने आज जिक्र किया कि आपको ये मान लेना चाहिए कि मेरे तो हजारों माँ बाप हो चुके हैं। आप किस माँ बाप की बात कर रहे हैं? आप कौन से माँ बाप हैं हमारे? आज जाके शाम को अपनी मम्मी को आप बोलें या फादर को बोलें कि आप जो है ना मेरे कौन से जन्म के माँ बाप हैं। ये जो है ना, ये जो आज का चैप्टर था वो ये समझाने के लिए था कि जनाब हम लोग आत्मा है, शाश्वत आत्मा है और हम शरीर नहीं है। तो वो जो है ना उसके लिए, शरीर के लिए रो रहे थे माता पिता जो है ना। लेकिन हमको माता पिता ने शरीर दिया है तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी पूरी जी जान से सेवा करें। हमने शुरू में भी कहा था ना, इसमें इसमें ही चैप्टर में आया था कि वो राजा जो है ना इसलिए दुखी था कि उनकी मृत्यु के बाद उनको पिंडदान कौन करेगा। ये हमारे हमारे हिंदू संस्कृति में है कि मृत्यु के बाद जो है ना पुत्र जो है ना पिंडदान करता है, तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन प्रभुपाद जी जो है ना इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि लोग जो लोग भक्ति में आ जाते हैं, जो भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनको इस सब की आवश्यकता नहीं है, पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। पर हमको जो है ना, जैसा कि हम अपने पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी गया में जाकर जो है ना अपने पिता का पिंडदान किया था। तो एक उन्होंने एक सांसारिक प्रक्रिया की थी। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, वो भगवान जो है ना मनुष्य के रूप में आके लीला करते हैं, जैसे उन्होंने कृष्ण के रूप में आके अनेक लीलाएं करी हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सबको सिखाने के लिए वो लीला करी है। वास्तव में उनको सब करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कौन पिता हो सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके कौन पिता है? भगवान तो आदि हैं, आदि हैं, उनका ना आदि है, ना उनका अंत है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना उनका कोई सोर्स है। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? उनका तो वो तो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो भगवान की तो स्थिति ऐसी है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति को सिखाने के लिए वो लीला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने की, गया में जाकर अपने पिता का पिंडदान किया। तो एक सांसारिक प्रक्रिया है, वो हमको करना चाहिए। और हमको कभी भी ये सोच कर के नहीं, मैं तो जो है ना मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये जो माता पिता मेरे शरीर रूप में है, मैं इनको नहीं जानता और मेरा इनके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है। लेकिन आपका दायित्व है, क्योंकि उन्होंने आपको शरीर दिया है, आपकी परवरिश की है, आपको इस लायक किया है कि आप अपने पैर पर खड़े होकर अपना पेट भर सकें। ये सब उनकी, ये चल चाहे इसको आप मेटेरियल ड्यूटीज करके मान के चलें, लेकिन अगर ये मेटेरियल ड्यूटी भी आपकी आध्यात्मिक हो जाएगी। महाराज कहते हैं जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। वो भी आपका कर्तव्य है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तीसरा दंड प्रश्न, प्रणाम प्रभु जी। तीसरा हाँ प्रभु जी, तीसरा प्रश्न था कि अनकंडीशनली भक्ति मुझे कैसे करना चाहिए अपनी लाइफ में। अनकंडीशनली का मतलब ये है, देखिए हम जो है ना कई बार कोई काम करते हैं, हम उसमें शर्त लगाते हैं, ये आप शर्त पूरी करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। आप समझे मेरी बात? नहीं प्रभु जी, जैसे मेरा मेरा सिद्धांत ये नहीं, मेरा ये है कि हम कंडीशनिंग, सपोज हमारे हमारे पास 24 आवर्स रहते हैं वन डे। हाँ तो प्रभु जी, उस कंडीशन में हमें अपनी लाइफ बैलेंस बनाने के साथ, अदर वर्क करने के साथ, हम कैसे कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, कंडीशन का मतलब ये है कि आप ये ना सोचे कि मेरे को 28 घंटे दिन में मिलेंगे तो मैं भक्ति करूंगा। ये कंडीशन हो गई ना कि मुझे 28 घंटे मिलेंगे तो मैं भक्ति करूंगा, तब मैं चैंटिंग करूंगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है ना वही 24 घंटे के अंदर से टाइम को स्क्वीज करना है, टाइम को आपने निचोड़ना है। एक्चुअली अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अभी रिटायर्ड हूँ और रिटायर होके मेरे को 7 साल हो गए करीब। तो एक बार हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे पूछा कि विमलेश है मेरा जो ना ये भौतिक नाम जो है ना जो माता पिता के द्वारा दिया गया है, कि आपका टाइम कैसे कटता है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है काटने के लिए। सही बात है प्रभु जी, टाइम नहीं बचता है। हमारे पास ये 24 घंटे कम पड़ते प्रभु जी। मैं तो जॉब नहीं करता, फिर हमको 24 घंटे कम पड़ते हैं। आप तो जॉब करते हैं, सही तो बात है आपको प्रभु जी। 24 घंटे कैसे पूरा पर करेंगे। लेकिन जब मैं जॉब करता था 24 घंटे को हम स्क्वीज करते थे। किस तरह से जो है ना हम 24 घंटे में से हम जो है ना टाइम, मैक्सिमम टाइम निकाल सकें, चैंटिंग कर सकें, प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वो कर सकें।
अपने परिवार का लालन पोषण जो करने का जो हमारा कर्तव्य है वो कर सकें, माता पिता की सेवा कर सकें, और एट द सेम टाइम अगर कुछ समय मिले तो भगवत गीता भागवतम खोल के 1 श्लोक 2 श्लोक 4 श्लोक 2 पेज 4 पेज 6 पेज पढ़ सकें। अगर वो नहीं मिलता तो कम से कम ट्रैवलिंग करते में ईयरफोन में महाराज का लेक्चर, शिला प्रभुपाद का लेक्चर, भगवत गीता भागवतम, सो मेनी आजकल जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप आते जाते उनको सुन सकते हैं। तो Yes. कैसे ना कैसे वो टाइम भी जो है ना आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कान में Yes. लगा के ईयरफोन लगा के आप महाराज के लेक्चर सुने, प्रभुपाद के लेक्चर सुने, भागवत गीता की कमेंट्रीज हैं अवेलेबल ऑनलाइन, वो आप सुने। तो कहने का मतलब ये है टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है। somehow or other we have to squeeze our all the other duties, और उसमें से ही टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई थी कि हम जो है ना नहाने में कितना टाइम लगाते हैं, हम खाने में कितना टाइम लगाते हैं, ड्यूटीज में कितना टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद कितना टाइम बचता है चैंटिंग के लिए, भगवत गीता के लिए, इवनिंग क्लास के लिए। अब जैसे डेली क्लास होती है 1-1.5 घंटा तो हो ही जाता है एक क्लास में भी में। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. हाँ, तो ये भी जो है ये भी हमको टाइम स्क्वीज करते हैं ना, तब हो पाता है ना। Yes. अदरवाइज अगर थोड़ी देर के लिए मान लो आप क्लास में नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि आप घर में सो जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, आप कुछ और No. काम करेंगे। Yes. तो ये भी जो टाइम आपने निकाला ना, स्क्वीज करके निकाला ना, खींच के निकाला, निचोड़ के निकाला, तो ये टाइम तो जो है ना हमको जो हमारे पास है, जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है उसी फैसिलिटीज़ के हिसाब से हमको जो है ना हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेट करनी पड़ेगी। बाहर से कोई टाइम ऐसा नहीं है कि आप जो है ना सुपरमार्केट से टाइम खरीद लाएंगे और आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो व्हाट एवर वी हैव टू यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड गुरु एंड कृष्ण। Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanno Pram, Prabhuji. मैंने 38 मिनट ज़्यादा ले लिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। दंडो प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, अगर किसी और का प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो फिर एंड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से वासुदेव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।